चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस में होंगे शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीजेपी प्रत्याशी श्याम तांडी कांग्रेस में प्रवेश करने का निर्णय ले लिया है। पूर्व बीजेपी प्रत्याशी श्याम तांडी राजीव भवन में आज कुमारी शैलजा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सरायपाली विधानसभा से सरला कोसरिया को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज श्याम तांडी पिछले दिनों अपने कई समर्थकों के साथ भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। सरायपाली विधानसभा में गाड़ा समाज की बहुलता है और इस बार भाजपा ने गाड़ा समाज को किसी प्रतिनिधि को टिकट न देकर सरला कोसरिया को उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर फिर से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनने वाली है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है। बैठक ऐसे समय में हो रही जब केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई है। 5 दिनों के लिए संसद का स्पेशल सत्र बुलाया है। संभावना है कि इस दौरान सरकार संसद में विधेयक पेश कर सकती है। विपक्षी दलों में इसको लेकर हलचल है। विपक्षी नेता वन नेशन वन इलेक्शन को षड्यंत्र बता रहे हैं। विपक्षी नेताओं की मीटिंग से पहले बातचीत में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव को आगे बढ़ाने की साजिश है। बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में यह फैसला सुनाया है। इतना नहीं, प्रभुनाथ सिंह को पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा था उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इस मामले में आरजेडी नेता के अलावा भी अन्य आरोपी थे, लेकिन निचली कोर्ट ने उन्हें पहले ही रिहा कर दिया था। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड किए हुए 10 दिन हो गए हैं और अब एक तरह से विक्रम प्रज्ञान का आखिरी हफ्ता चल रहा। सवाल है कि क्या 14 दिन के बाद चंद्रयान 3 का मिशन खत्म हो जाएगा। अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के रोवर को देखें तो वो भले ही काम करना बंद कर देंगे, लेकिन चंद्रयान 3 के साथ एक और पेलोड गया है जिसका नाम LRA है। वो अपना काम अब शुरू करेगा। ये LRA क्या है और किस तरह ये चंद्रयान 3 के मिशन को आगे बढ़ाएगा। मोदी द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी सत्र के दौरान एक देश से चुनाव जुड़ा बिल पेश किया जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके प्रमुख समर्थक रहे और बार बार इस ओर रुख करने की बात करते आए। अगले साल जब लोकसभा चुनाव होना है उससे पहले आखिर क्यों सरकार इस ओर बढ़ रही है, देश के लिए क्यों ये जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का 2 सितंबर को पूर्वाह्न 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से प्रक्षेपण किया जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और L1 पर सौर वायु के यथावस्थान अवलोकन के लिए तैयार किया गया। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश में एक बार फिर LPG सिलेंडर के दाम को कम किया गया। इस बार घरेलू सिलेंडर नहीं बल्कि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम को कम किया गया। इंडियन ऑयल ने 19 kg के गैर सब्सिडी वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 157.50 रुपये की कमी की है। यह दाम आज से प्रभावी हो गए हैं। नई बदली कीमत के अनुसार दिल्ली में इस सिलेंडर के दाम 30 जून 2021 के बाद से कम बताया जा रहा है। दिल्ली में नई कीमत अनुसार 1522 से, कोलकाता में 1636 और मुंबई में 1482, चेन्नई में 1695 रुपये हो गई हैं। दिल्ली में आयोजित होने जा रहे G20 समिट में हफ्ते भर का वक्त भी नहीं बचा है। पूरे शहर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। शनिवार को दिल्ली की सड़कों पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगी। दिल्ली में 3, 8, 9 और 10 सितंबर को कई रास्ते और इलाके पूरी तरह बंद किए जाएंगे। नई दिल्ली एरिया में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या दिल्ली में लगी पाबंदियों का असर आसपास के इलाकों में भी पड़ेगा। वहीं जो लोग G20 समिट के दौरान हरियाणा, यूपी, राजस्थान से दिल्ली में आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है। दिल्ली बॉर्डर सील किए जाएंगे या नहीं, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। देश भर में हर रोज 600 ट्रेनें गंतव्य तक पहुंच रही और लेट ट्रेनों की समयबद्धता को लेकर मंथन। रेल मंत्री भी चिकित्सा दीपक बहल अंबाला तमाम प्रयासों के बावजूद ट्रेन का समय से नहीं चल पाना रेलवे के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसको लेकर चिंतित है। बीते दिनों रेलवे व आला अधिकारी के साथ बैठक में उनकी चिंता सामने आई।
केंद्र सरकार द्वारा देश में एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी गठित करने के बाद देश में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई। सभी राजनीतिक दल इस पर प्रतिक्रिया दे रहे। ऐसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही सही प्रस्ताव है। वन नेशन वन इलेक्शन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही सही प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव होते हैं, आधा श्रम चुनाव में जाता है, कहीं कहीं चुनाव की आचार संहिता लगती है तो उसके कारण भी काम में देरी हो जाती है, संसाधन खर्च होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से 5 साल की खुली स्लेट होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर चल रहे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई में यहां देखते हुए 12 सितंबर तक बढ़ाई गई और सुनवाई को खुद अलग किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें 21 जुलाई को सत्येंद्र जैन की सर्जरी हुई थी। 26 मई को शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उन्होंने कई शर्तें लगा दी थी कि ना तो वह मीडिया से बात करेंगे और ना ही बिना इजाज़त दिल्ली छोड़कर बाहर जाएंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।